हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे लास्ट पीवाईक्यू वीडियो में दैट इज़ फॉर वैक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। सेकंड सेमेस्टर के लिए ये वीडियो काफ़ी लेट हो गई है मेरे साइड से। ठीक है, आप लोगों का कल एग्ज़ाम है बट कोई बात नहीं। आई होप कि आप लोगों की वैसे भी काफ़ी तैयारी हो गई होगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो लास्ट मोमेंट पे आपको रिवाइज करनी है। ठीक है बेटा, देखो आपके पास है 3 यूनिट्स। ठीक है, तीनों यूनिट्स को आप स्किप ना करें क्योंकि 3 ही यूनिट्स हैं और इसमें थोड़ा मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो बात करेंगे किस किस चीज़ों पे मेनली हमें फोकस करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद यूनिट 1। तो यूनिट 1 में बेटा आप एक बात याद रखना पेपर का कि आपको 3 क्वेश्चंस बोले जाएंगे अटेम्प्ट करने के लिए और उसमें से हो सकता है कि एक क्वेश्चन जो है वो आपका कंपलसरी हो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें वो 2 या 3 पार्ट डिवाइड करके आपको डिफाइन करने के लिए उनको बोल दे। तो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्चुअल आइडिया होना चाहिए, जैसे कि मैंने अपने बच्चों को भी पढ़ाते हुए ध्यान रखा था क्लास में कि आपको एक बेसिक, अगर आपकी तैयारी नहीं भी है, अगर आपने पूरा कवर नहीं करा तो बेसिक मतलब पता होना चाहिए। एटलीस्ट आप वो कंपलसरी जो क्वेश्चन है उसको स्किप ना करें। इसमें बस यही है कि पूरा आपको सिलेबस इसलिए कवर करने के लिए कह रही हूँ, कवर मतलब कि आपको एक कंसेप्चुअल आइडिया होना चाहिए जिसमें आप थोड़ा बहुत 1-1.5 पेज आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। क्वेश्चन चाहे आता है नहीं आता है फिर भी बेटा ध्यान रखना कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट ज़रूर करके आना। कहीं ना कहीं स्कोप होता है कि टीचर आपको स्कोर कर दे अगर उसके आसपास भी आपने कॉन्सेप्ट के लिखा है। ठीक है, अब जैसे इसमें फेडरल रिपब्लिक, रूल ऑफ लॉ एक आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेपरेशन ऑफ पावर्स आ सकता है बट इसके चांसेस थोड़े कम है। तो आपको रूल ऑफ लॉ का मतलब पता होना चाहिए, किन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट, लाइक एवी डाइसी। ठीक है, रूल ऑफ लॉ, कानून का कानून, अगर आपको याद आ रहा हो, समझ में आ रही हो चीज़ें, तो कानून का कानून यानी क्या कहता है रूल ऑफ लॉ। ठीक है, आपको वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है बेटा, ये जो आपका वैक जो मेन है बेटा वो कंसंट्रेट कर रहा है कि आपको एक बेसिक आइडिया हो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और उसमें मेनली आपके फंडामेंटल राइट्स, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ और एक बेसिक जो आपका प्रियम्बल है उसको कवर करता है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चंस आएंगे आपको अगर बेसिक कंसेप्चुअल आइडिया है तो। ठीक है, सेकेंड आपका जो क्वेश्चन आ सकता है सोवरेनिटी, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज़ अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आप शायद 10th क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास से आपका इंट्रोड्यूस हो जाता है और आजकल तो 7th 8th क्लास से ही हो जाता है। तो डेमोक्रेसी एक ईजी कॉन्सेप्ट रहेगा। सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, जब एक देश के पास पूरी सोल पावर होती है और बाहर का जो देश है वो कोई भी एक्सटर्नल जो पावर है वो आपकी जो कंट्री है उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, सोशलिज्म भी ऑप्शनल है, हो सकता है सोशलिज्म क्वेश्चन आ जाए। तो इसमें से आप देखो ध्यान रखना सोवरेनिटी सोशलिज्म, क्योंकि 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं तो हो सकता है आपका फर्स्ट यूनिट में से ही सारा कवर हो जाए, चांसेस है। ठीक है, बट प्रोबेबिलिटी वही है कि 80-100 की 80-20 की प्रोबेबिलिटी है। सो सोवरेनिटी सोशलिज्म में से आप एक रेडी कर लीजिए। ठीक है, एंड सेक्युलरिज्म सर्वधर्म समाभाव जो है, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। सेक्युलरिज्म भी एक बेसिक आइडिया है। और लास्ट आपका जो सर्वधर्म वाला क्वेश्चन है इसको भी ये ट्विस्ट एंड टर्न करके आपसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको बेसिक आइडिया है कि सर्वधर्म धर्म समाभाव क्या होता है, इसका मतलब क्या है, तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब आते हैं हम हमारी यूनिट 2 पे। यूनिट 2 में आपका क्वेश्चन जो है फ्रेटर्निटी से चांसेस थोड़े से कम है। क्वेश्चन आपका लिबर्टी और इक्वालिटी और जस्टिस में आई थिंक चांसेस लिबर्टी के काफ़ी हैं, क्योंकि फेथ एंड बिलीफ से रिलेटेड काफ़ी इश्यूज हो रहे हैं। ठीक है, इक्वालिटी का तो आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉज जो है बेटा, ये आई थिंक इसमें आपका जो इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉ है ये थोड़ा सा एरर है, यहाँ पर राइटिंग एरर है। तो बेटा आपको मेन जो ध्यान रखना है इसमें तीनों में से आपका आई थिंक जस्टिस एंड लिबर्टी जो है इसके काफ़ी चांसेस, हाई चांसेस रहेंगे क्वेश्चन का आने का। तो आप इसको प्रिपेयर करके रखें कि ये जो 4 चीज़ें हैं ये आपका प्रियम्बल के अंडर इंक्लूडेड है और आपको ये एक्सप्लेन करना होगा। जैसे आप ये बता सकते हैं कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रियम्बल, और जस्टिस है तो जस्टिस हमें कैसे कैसे चाहिए, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रियम्बल में। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शनल है। आप इस यूनिट को अगर लास्ट मोमेंट पे तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 जो चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी प्रिपेयर करना है, रिस्क नहीं लेना, तो जस्टिस एंड लिबर्टी को थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है।
नेक्स्ट आती है आपकी यूनिट 3 फंडामेंटल ड्यूटीज। सो फंडामेंटल ड्यूटीज में आपका जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन द एंशियंट इंडियन नोशंस ऑफ राइटियसनेस एंड ड्यूटी कॉन्शियसनेस। इसका क्या अर्थ है? मैंने बहुत अच्छे से क्लास में बच्चों को बताया था, बट यूट्यूब स्टूडेंट्स के लिए आई एम सॉरी कि मैं इस बार वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। आप लोगों के एग्ज़ाम्स जल्दी आ गए, सो कोई बात नहीं। आप लेकिन फिर भी कोई भी इशू हो इसमें तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसको बिल्कुल स्किप मत करना, आंसर इसका पूरा प्रिपेयर करके रखना। सेकंड इज योर फंडामेंटल ड्यूटीज। अगर आज याद कर रहे हो, अगर लास्ट मोमेंट पर आपकी लर्निंग पावर अच्छी है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो दो पार्ट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज बेसिक क्या है आपने इसमें एक्सप्लेन करना है, कितनी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये आपने आंसर में मेंशन करना होगा, ठीक है। जैसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, वो इससे रिलेटेड है, तो वो आपने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए इसमें ऐड ऑन कर दिया। ओके, सो वी कम टू एन एंड एंड आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ें, अच्छे से अटेम्प्ट करके आए पेपर। बेटा ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल पेपर रहेगा आपका, क्योंकि इसमें बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एज अ सिटीजन, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, आपको पता होना चाहिए। तो इट्स बेटर रादर देन स्किपिंग और आप ये सोचें कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड देखें, इसको अच्छे से पढ़े, ताकि आपको एक एक मौका मिला है, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्या आपको एक मौका मिला है कि ये आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसको आप पढ़ें, आपको नॉलेज हो गया हमारी सोसाइटी कैसे चलती है, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है, कैसे क्या चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। सो इट्स गुड फॉर यू एंड फॉर योर नॉलेज, ठीक है। तो अपना पढ़ें, इंजॉय करें एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, एंड आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। आपको जो लास्ट मोमेंट पे बेटा प्रिपेयर करना है समझ में आ गया होगा। यूनिट 1 एंड यूनिट 3 पे जो मेन है आप अपना फोकस करें, ठीक है। बाय बाय।